तो भैया बहुत देख लिए एक्शन एडवेंचर लव रोमांस की वेब सीरीज, अब चलते हैं थोड़ी डार्क फैंटेसी मैजिकल दुनिया में। तो गाइस आज मैं आपको 7 ऐसे डार्क मैजिकल फैंटेसी वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसको देख के आप जादुई दुनिया में खो जाओगे। तो यार जादुई दुनिया में जाने से पहले ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वेब सीरीज और मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलो यार कान में हेडफोन्स लगा लो और मेरे साथ चलो जादुई दुनिया की सैर में। तो अगर तुम अपने नॉर्मल स्कूल से बोर हो गए हो और तुम्हें एक जादुई स्कूल जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगे? 7 की वेब सीरीज ऐसे ही है जिसका नाम है फेट द विंग्स सागा और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में 2 सीजन के साथ अभी आई है। तो गाइस इसमें एक लड़की रहती है जिसके पास बचपन से सुपर पावर्स रहते हैं। बेसिकली उसके पास एक आग वाली सुपर पावर होती है जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजकर उसको मैजिकल स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैजिक सिखाए जाते हैं। लेकिन जिस जादुई स्कूल में भेजा जाता है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी होते हैं जिनसे उस लड़की का बहुत रहस्यमयी तरीके से कनेक्शन होता है। अब वो कनेक्शन क्या है क्या नहीं वो आप सीरीज में देख के जानो। सीरीज में बहुत ज्यादा किसिंग होने की वजह से आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अकेले इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। 6.8 IMDb रेटिंग के साथ 81% लोगों ने लाइक किया और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप वही घिसी पिटी परियों की कहानी से बोर हो गए हो तो नंबर 6 पर ऐसी एक वेब सीरीज है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग डार्क थ्रिलर फैंटेसी दुनिया प्रेजेंट करती है जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। बेसिकली इसकी स्टोरी में एक 16 साल की लड़की रहती है जिसका नाम होता है सबरीना, जिसके 16वें दिन पे या तो उसको जादुई दुनिया चूज करनी होती है या तो अपनी फैमिली चूज करनी होती है। अब वो क्या चूज करती है आपको सीरीज देख के। ये वेब सीरीज आपको थोड़ी बहुत हैरी पॉटर की याद दिलाएगी। इसमें आपको एक बहुत सस्पेंस थ्रिलर दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वेब सीरीज में कई सारे इससे डिस्टर्बिंग सीन्स है जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ इसको देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते अगर आप कंफर्टेबल है तो। ये वेब सीरीज 7.4 IMDb रेटिंग के साथ 82% लोगों ने लाइक किया है और ये नेटफ्लिक्स पर 4 सीजन के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 5 की वेब सीरीज के लिए गाइस आपको 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। राजा महाराजा वाली दुनिया में हम बात कर रहे हैं द विचर की, जिसको 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे हिंदी में, जिसमें कि अपने सुपरमैन भैया रहते हैं यानी कि हेनरी केवल भैया जो विच को मारने वाले एक विचर होते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाएंगे जैसे कि भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल। तो अपने हेनरी भैया को इन्हीं सबको मारने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिनके मारने के लिए वो निकल जाते हैं। अब ये सब आप इस वेब सीरीज में देखो कि ये मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं, कैसे कैसे मारते हैं। ये वेब सीरीज आपको डार्क फैंटेसी ब्रूटल एक्शन के साथ साथ बहुत मजे देती है। इस वेब सीरीज को 8.1 IMDb रेटिंग के साथ 95% लोग ने लाइक किया और ये नेटफ्लिक्स पर 2 सीजन के साथ हिंदी में अवेलेबल है, जा सके देख सकते हैं। इसमें थोड़े ब्रूटल सीन्स और एडल्ट सीन्स होने की वजह से आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। नंबर 4 पे ओ भाई साहब ये क्या वेब सीरीज है, मतलब इस वेब सीरीज ने अपनी जगह नेटफ्लिक्स के टॉप 10 वेब सीरीज में जगह बनाई है। तो गाइस हम गॉड को तो जानते हैं लेकिन गॉड के अलावा क्या हम डीमन को जानते हैं, यानी कि भगवान होगा तो शैतान भी होगा। हम बात कर रहे हैं लूसीफर की जो 8.1 IMDb रेटिंग के साथ 95% लोगों ने इसको लाइक किया और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है 6 सीजन के साथ। तो इसमें शैतान का राजा यानी हेल का राजा लूसीफर बोर हो जाता है अपने हेल में और वो जमीन पर उतर जाता है मजे करने के लिए, यानी कि अपने पृथ्वी पर, जहाँ पे वो अपना बार खोलता है। जिस शहर में उतरता है वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। उस शहर के क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक डिटेक्टिव होती है जिसका नाम होता है क्लोई। फिर दोनों किसी केस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते हैं क्लोई और लूसीफर, फिर आगे जाके वो क्राइम सॉल्व करते हैं एक साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे लूसीफर और उसको क्लोई को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। अब वो क्या क्या कैसे कैसे क्राइम सॉल्व करते हैं ये आप सीरीज देख के जानो। और इसमें बहुत ज्यादा किसिंग सीन्स और बहुत ज्यादा एडल्ट सीन्स होने की वजह से आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और इसमें आपको क्राइम थ्रिलर के साथ साथ एक लव एंगल भी देखने को मिलता है जो कि देखने में बहुत मजा आता है। और ये वेब सीरीज आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी भी और बहुत ज्यादा मजा भी देगी। ये नेटफ्लिक्स पर 6 सीजन के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 की वेब सीरीज क्या वेब सीरीज है भैया, इस साल आई 2022 की सबसे बड़ी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को बनाने में जो पैसे फूके गए हैं उससे वजह से तो लोगों को देखना ही था इस वेब सीरीज को। बात कर रहे हैं 2022 में आई हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की, जिसका सीधा सीधी कनेक्शन है गेम ऑफ थ्रोन्स से। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो। तो ये स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले की है, जहाँ पे राजकुमारी रेनेरिया टारगेरियन और उसका भाई अगोनी के बीच युद्ध की शामिल किया जाता है उनके पिता के मृत्यु के बाद उसके लोहे के गद्दी को संभालने के लिए। इस वजह से वहाँ पे काफी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अब ये कांड कैसे कैसे और क्या क्या होते हैं ये आप सीरीज देख के जानो। सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा है, इस फैमिली में आपस में ही शादी कर लेते हैं और उसमें आपस में बहुत कुछ होता है। इसमें डार्क थ्रिलर के साथ साथ बहुत बड़ी दुनिया क्रिएट की गई है और काफी ब्रूटल एक्शन से खून खराबा और इसमें भर की न्यूडिटी है, जिसकी वजह से आप इसको फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हैं। ये 8.5 IMDb रेटिंग के साथ 89% लोगों ने इसको लाइक किया और ये Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, हिंदी में अभी नहीं है, इंग्लिश में देख सकते हैं। नंबर 2 की वेब सीरीज ने मेरे को इस साल बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। 2022 में जितनी भी वेब सीरीज आई है उसमें से मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज है ये, जिसका नाम है द सैंडमैन, जो अपने आप को सपनों का सौदागर कहता है, यानी कि डिजायर, यानी कि इसके मेन लीड का नाम होता है डिजायर। तो एक दिन डिजायर अपने काम पर गया होता है, तभी वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जैसे लोग डिजायर को पकड़ लेते हैं गलती से। उनको पकड़ना किसी और को रहता था, वो लेकिन डिजायर को पकड़ लेते हैं। फिर वो डिजायर को अपने घर में जाके बंदी बना लेते हैं 200 सालों तक, और उसके जितने भी सामान रहते हैं उनको छीन लिया जाता है और उन सामानों को बहुत अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता है। तो क्या अब सपनों का सौदागर उस चंगुल से छूट पाएगा, और छूट पाएगा तो फिर वो
अपने कीमती सामानों को ढूंढेगा। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ती है। तो इस वेब सीरीज में डार्क फैंटेसी और थ्रिलर दिखाया जाता है और इसके साथ साथ इसके हर एपिसोड के लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है, जिसको देखने के बाद आप अगले एपिसोड को जल्दी से देखने के लिए मजबूर हो जाते हो। और गाइस, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये मस्ट 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 वॉच है और इसमें कोई भी एडल्ट सीन ना होने की वजह से इसको आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ 93% लोगों ने इसको लाइक किया और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे क्या वेब सीरीज है भैया। ऐसे वेब सीरीज पता नहीं कब लाइफ में कब देखने को मिलती है। इस वेब सीरीज ने फैंटेसी के अलावा इसको प्यार को जो दिखाया है वो क्या दिखाया है, मतलब ये वेब सीरीज इतना प्यारा है कि आपको इससे प्यार ही हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कोरियन वेब सीरीज की जिसका नाम है इट्स ओके टू बी नॉट ओके। इस वेब सीरीज में आपको ऑपोजिट अट्रैक्ट्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा। तो इस वेब सीरीज में एक कुमुन युंग नाम की लड़की रहती है जिसको बचपन से ही विचेस की कहानी बहुत अच्छी लगती है, यानी कि चुड़ैलों की। तो बचपन में उसकी माँ की मौत हो जाती है और लेकिन वो बड़ी तो हो जाती है, लेकिन जो चुड़ैलों वाली कहानी है उसको माँ सुनाया करती थी वो उसके जहन में बैठ चुकी है। तो एक दिन उसकी मुलाकात मून गांग ते से होती है जो इस सीरीज का मेन लीड है। और गाइस, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, यानी कि एक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा बोलती है, तो वही एक लड़का बहुत ज्यादा शांत और सुशील रहता है। अब ये दोनों जब अपोजिट एक दूसरे से मिलेंगे तो ये कैसा होगा और कैसा नहीं होगा ये तो आप सीरीज में देख के जानो। सीरीज आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और एक प्यार का एहसास कराएगी। और भाई साहब, ये लोग क्या एक्टिंग करते हैं, मतलब इसकी एक्टिंग में आप खो जाओगे। इसमें जो बड़ा सा दुनिया दिखाया गया है वो काफी ज्यादा प्यारा होता है। इस वेब सीरीज की एक भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है और इस वेब सीरीज को खत्म करने के बाद आप रोने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें एक ही दो जगह एक ही सिंग होने की वजह से आप इसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और ये वेब सीरीज 8.6 IMDb रेटिंग के साथ 96% लोगों ने लाइक किया और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है।